हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th का प्रकाश चैप्टर का एक न्यूमेरिकल है, इसको देखते हैं। इसी के बेसिस पे आगे भी न्यूमेरिकल लगाए जाएंगे। प्लान देखते हैं हम लोग। ठीक है, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रखी। तो ये रहा अवतल दर्पण, इसके सामने ये मान लीजिए कोई वस्तु जो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो ये किसकी वैल्यू है? क्योंकि ये वस्तु की बात कर रहा है, तो वस्तु को किससे डिनोट करते हैं? यू से। वस्तु को यू दूरी पर रखा है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। क्योंकि दर्पण के सामने रखा है, जब प्रतिबिंब बनाने की शर्त हम लोग देख रहे हैं तो उसमें क्या पा रहे थे कि वस्तु कभी भी बाईं ओर रखी जाती है। तो बाईं ओर रखा गया है, तो चिन्ह परिपाटी नियम से -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और कह रहा है कि प्रतिबिंब इसका 30 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। अब वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है मतलब दर्पण की बाईं ओर इसका प्रतिबिंब भी बनेगा। तो ये v की वैल्यू हुई -30 सेंटीमीटर। कह रहा है इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। f की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो इन दोनों में आप एक संबंध देखते हैं, 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। ठीक है, यहां से जो है कि आप देख रहे हैं कि f की वैल्यू आपको पता नहीं है, वही प्राप्त करना है। और यहाँ से v की वैल्यू क्या है? -30 है। और u की वैल्यू है क्या है? -20 है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आप यहाँ से देख लीजिए 1/f बराबर -1/30। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/20। अब क्या करते हैं आगे? इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 60 आएगा। ठीक है, तो 30 दूनो 60, 2 एकम 2, माइनस ये -2 हो गया। 20 तिहाई 60, 3 एकम में 3, कितना हो गया? माइनस। अब समान चिन्ह जुड़ता है, तो -3 -2 -5, यानी कि 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा -5/60। भाग दीजिए इसमें, 5 एकम 5, और कितना हो जाएगा? 12/60। यहां से क्या हो जाएगा आपका? 1/f इक्वल टू -1/12। आप इसको ऑन रिवर्स कर देंगे तो f इक्वल टू हो जाएगा -12 सेंटीमीटर। यानी इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? -12 सेंटीमीटर। तो हमको पता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। धन्यवाद।